Welcome you all in my online classes. So today chapter is nutrition in plant, and this is chapter number 1. So we are going to study in this part we are going to study about heterotrophic mode of nutrition. So let's start. अब यहाँ पे हम लोग जो है हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो ऑटोट्रॉपिक मोड हमने कंप्लीट कर लिया, फोटोसिंथेसिस जिसमें प्लांट में होता है, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल होता है और ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। लेकिन कुछ प्लांट जो होते हैं जिसमें क्लोरोफिल नहीं होता है, उसमें जो न्यूट्रिशन होता है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। इट मीन्स व्हाट कि ये प्लांट जो है दूसरे के ऊपर फूड के लिए डिपेंडेंट होते हैं। सो दिस इज़ हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। नाउ अब यहाँ पे एक ऐसे प्लांट होंगे जो हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जाएंगे। तो कुछ स्पेसिफिक प्लांट होते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, आप येलो कलर का स्ट्रक्चर यहाँ पे देख रहे हैं। ये जो है क्लाइंबर्स हैं, और ये जो प्लांट है इनको कहा जाता है स्वर्णबेल, अमरबेल, एंड दे आर ऑल्सो कॉल्ड कसकटा। इनको कसकटा कहा जाता है, और ये येलो कलर के होते हैं। और ये येलो कलर मीन्स व्हाट, इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है, और ये क्लोरोफिल नहीं होने के वजह से लाइट को ट्रैप नहीं कर सकते, और लाइट को ट्रैप नहीं करेंगे तो फिर इनका जो फूड जो है वो प्रिपेयर करने का टेंडेंसी नहीं होता, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन नहीं जाएंगे। तो ये क्या करते हैं, ये दूसरे प्लांट के ऊपर ये हमेशा दूसरे प्लांट के ऊपर जो है फैल जाते हैं। और ये जो दूसरे प्लांट जो होते हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं, उनमें क्लोरोफिल होता है। और नॉर्मली जैसे जनरल ऑटोट्रॉपिक प्लांट मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है ऑटोट्रॉपिक प्लांट में, उसमें भी वैसे ही होता है। तो ये अपना फूड बनाएंगे, फोटोसिंथेसिस करेंगे, और फिर ये फूड बनाएंगे, और ये अमरबेल जो होगा या ये कसकटा जो है वो उनका न्यूट्रिशन को ले लेगा। तो अब बिल्कुल ये जो हम देख रहे हैं एसोसिएशन जो है, यहाँ पे दो प्लांट हैं। एक हो गया जिनके पास क्लोरोफिल नहीं है, दूसरे के पास क्लोरोफिल है। प्लांट ने फूड बनाया, और फूड जो है ये ले लेता है। तो एक जो है बेनिफिटेड हो रहा है, एक का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। बिल्कुल उसी तरह जैसे कि एक चोर जो है आया आपके घर में और सारा सामान चोरी करके ले गया, तो चोर क्या होगा, बेनिफिट में रहेगा, क्योंकि उसको तो फ़ायदा ही हो गया सामान का। बट जो जिसके घर में चोरी हुई है तो उसको क्या होगा, बेनिफिट, उसको तो लॉस होगा, क्योंकि उसका सारा सामान उसने बहुत मेहनत से उस सामान को ख़रीदा था। तो इसी तरह का बिल्कुल एक जो है एसोसिएशन होता है, जिसमें एक प्लांट जो है उसको गेन होता है और दूसरा प्लांट जो होगा उसमें लॉस होगा। तो जिसको गेन होता है, जो चोर है, जो दैट इज़ कॉल्ड पैरासाइट। उसको क्या कहेंगे, पैरासाइट कहेंगे। और जो प्लांट को लॉस होगा, जिसको लॉस होगा, तो दैट इज़ कॉल्ड होस्ट। जिसके ऊपर ये क्लाइंब करता है, दैट इज़ कॉल्ड होस्ट। तो इसको होस्ट कहेंगे, और इसको पैरासाइट कहेंगे। तो जनरली जो जनरल लाइफ में हम लोग देखते हैं, बहुत सारे एग्जांपल हैं, मॉस्किटो है, बेड बग है, लाइस है, ये सब क्या करते हैं, खून चूसते हैं, और इसीलिए ये कहलाते हैं पैरासाइट। अब दूसरे तक कैटेगरी के प्लांट होते हैं जो इंसेक्ट को डाइजेस्ट करते हैं। इंसेक्ट को पहले जो कीड़े मकोड़े हैं उसको ट्रैप करेंगे, उसको पकड़ेंगे, उसके बाद उसको डाइजेस्ट करेंगे। अब ये कैसे प्लांट हैं, बहुत ही जो है यूनिक प्लांट है। और ये आखिर क्यों करते हैं, उनके केस में, जो कसकटा के केस में तो क्लोरोफिल नहीं था, बट यहाँ जो प्लांट हम लोग देखेंगे इसमें जो है क्लोरोफिल भी है, लीव्स भी है, नॉर्मल प्लांट है, और उनमें आप देख सकते हैं पीचर लगे हुए हैं। पीचर सुराही टाइप का, ये सुराही जैसा स्ट्रक्चर लगा हुआ है, और इसी के वजह से इनका नाम हो गया पीचर प्लांट नाम हो गया। और यही नहीं, बहुत सारे और भी वेनस फ्लाइट ट्रैप हैं, बहुत सारे प्लांट हैं जो इंसेक्ट खाते हैं। आखिर क्यों ये इंसेक्ट खाते हैं, ये क्वेश्चन राइज होता है। तो इंसेक्ट खाने के पीछे यही वजह है कि जो नाइट्रोजन का रिक्वायरमेंट है, ये इंसेक्ट को डाइजेस्ट करके जो है ये फुलफ़िल करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, ये पीचर लाइक स्ट्रक्चर होगा, सुराही जैसा जग टाइप का स्ट्रक्चर होगा। इसमें आप देख सकते हैं जग टाइप का स्ट्रक्चर है, और इसके जो ओपनिंग के पास यहाँ पे आप देख रहे हैं ढक्कन है, ये लिड है। और ये बहुत ही जो है यूनिक तरह का जो
आप देख सकते हैं कैसे ये इंसेक्ट इसके अंदर जाएगा। जैसे इंसेक्ट जो है गया, तो इंसेक्ट यहाँ पे क्या करेगा, इंसेक्ट यहाँ पे जैसे ही पीचर पे जाएगा, और पीचर पे जाने के बाद जो क्या होगा कि आ, इस जैसे ही जाएगा तो लिड क्लोज हो जाएगा, ढक्कन बंद हो जाएगा। और यहाँ पे कुछ हेयर होते हैं, इसके जो एंडिंग में क्या होता है, इसके जो एंडिंग में कुछ हेयर होंगे, जो क्या होंगे, बिल्कुल ऐसे होंगे हेयर। जैसे ही इंसेक्ट इसके अंदर जाता है, इंसेक्ट अगर गया, कोई इंसेक्ट मान लीजिए कि इसके अंदर जैसे इसके अंदर गया, ये ढक्कन क्या हो जाएगा, ये जो ढक्कन है, ये ढक्कन जो होगा वो बंद हो जाएगा। जैसे ही इंसेक्ट जाएगा, यहाँ पे लैंड करेगा, यहाँ पे बैठेगा, कि ये ढक्कन जो है बंद हो जाएगा। बंद होने के बाद जो होगा, इसके अंदर क्या होगा कि हेयर लाइक स्ट्रक्चर रहेगा बहुत सारा, जो इस तरह रहेगा। जैसे इंसेक्ट जाएगा तो ये हेयर जो है उसको पूरी तरह ट्रैप कर लेगा, इस तरह ट्रैप करेगा जिससे कि वो निकल नहीं पाएगा। एक बार घुस जाने के बाद इंसेक्ट जो है निकल नहीं पाएगा उस हेयर में, जो है वो पूरी तरह ट्रैप हो जाएगा, ढक्कन बंद हो गया। और जब तक ये डाइजेस्ट नहीं होगा तब तक ये डाइजेस्ट नहीं होगा तब तक ये ढक्कन भी नहीं खुलेगा। अब क्या होगा कि ये इंसेक्ट जो डाइजेस्ट होगा, वो उसके लिए ये जो पिक्चर में कुछ डाइजेस्टिव जूसेस जो है रिलीज होंगे, कुछ डाइजेस्टिव जूस यहाँ पे रिलीज होगा। जैसे इंसेक्ट जो है इंटेंगल हो गया, उसको हेयर ने जकड़ लिया, तो क्या हो गया कि डाइजेस्टिव जूस रिलीज होगा। डाइजेस्टिव जूस रिलीज होने की वजह से क्या होगा कि ये जो है पूरी तरह क्या होगा, डाइजेस्ट हो जाएगा। और डाइजेस्ट होके ये जो भी न्यूट्रिएंट होगा, जो भी कुछ होगा, वो पूरे जो प्लांट जो है एब्जॉर्ब कर लेगा। एब्जॉर्ब करके फिर अपना उसका न्यूट्रिएंट पूरा हो जाएगा। एंड दिस इज कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट। अगेन वोरस वर्ड जो हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स यूज हुआ था, तो यहाँ पे इंसेक्ट ईटिंग प्लांट है, इसीलिए इसको कहेंगे इंसेक्टिवोरस प्लांट। सो दीज आर इंसेक्टिवोरस प्लांट। नाउ लास्ट टॉपिक, लास्ट नॉट द लिस्ट, एक और टॉपिक बचा हुआ सेप्रोट्रॉफिक, और दूसरे जो टॉपिक हैं वो हम लोग दूसरे पार्ट में पूरा करेंगे। सो थैंक यू।